कर दिए। देखो हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हीट ट्रीटमेंट मतलब हीट के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मतलब किसी मेटल की प्रॉपर्टी को, है ना, हम चेंज करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या तो हम उसकी हार्डनेस बढ़ाना चाहते हैं, राइट, उसकी टफनेस की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ग्रेन रिफाइन करना चाहते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। हम जो भी कुछ चाहते हैं अपने मटेरियल में उस क्वालिटी को ऐड करना, तो उसके लिए हम जो भी प्रोसेस करते हैं, राइट, अलग अलग प्रोसेस करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? हीट के द्वारा उस मेटल को ट्रीटमेंट करते हैं, उस मेटल को क्या करते हैं? ठीक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम बेसिकली समझे तो क्या बोलेंगे? हीट ट्रीटमेंट में प्रोसेस है जिसमें हीट के द्वारा किसी मेटल की प्रॉपर्टी में कुछ डिजायर हम चेंजेस लेके आते हैं। मेटल की इंटरनल स्ट्रेस को हम रिलीज करते हैं, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, राइट। उसकी ग्रेन साइज जो होता है, मेटल का जो ग्रेन साइज होता है उसको हम रिफाइन करते हैं, राइट। उसकी टफनेस को बढ़ाते हैं, उसकी हार्डनेस को बढ़ाते हैं, उसकी मेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो अलग अलग क्वालिटीज होती है उसको हम क्या करते हैं? इनहेंस करते हैं। तो इनहेंस करना मतलब बढ़ाना। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूँ आपको कि हार्डनेस क्या होती है, क्योंकि जो जो हम बढ़ा रहे हैं आपको पता तो होगी है क्या बेसिकली। हार्डनेस मतलब जब एक मेटल, मान के चलिए एक मेटल है, ओके, मेरा एक हाथ है, एक मेटल है, ठीक है, और ये जो पेन है सेकंड मेटल। जब हम इस मेटल को इसके ऊपर क्या करते हैं? पंच करते हैं, स्क्रैच करते हैं। जो स्क्रैच रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल जब तक स्क्रैच नहीं करता, ठीक है, स्क्रैच रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस। कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल को कब तक स्क्रैच नहीं होने देता उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डनेस। दूसरी चीज होती है टफनेस। टफनेस मतलब कोई मटेरियल कितने ज्यादा झटके सहन कर सकता है, शॉक सहन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टफनेस। मतलब यदि ये कोई मटेरियल, राइट, और ये कोई हैमर है, राइट, तो हैमर से यदि हम इस मटेरियल को क्या कर रहे हैं? स्टॉक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है, टच करता हुए मटेरियल गए, टच करता हुए इधर आगे गए, फिर देन टच करता हुआ वापस चले गए। तो इसको क्या बोलते हैं? टफनेस। मतलब कितने ज्यादा वो झटकों को सहन कर, कितने शॉक को सहन कर सकता है। मतलब शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जो होगी किसी मटेरियल की उसको हम क्या बोलेंगे? टफनेस। टफनेस को हिंदी में बोलते हैं चीमड़पन। क्या बोलते हैं? चीमड़पन। टफनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हो गई हार्डनेस। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है टफनेस। क्या होती है? टफनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं चीमड़पन। क्या बोलते हैं? चीमड़पन। अब टफनेस मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की? कितनी ज्यादा वो शॉक को, झटकों को सहन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? टफनेस। अब इसको टेस्ट करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उस मशीन का नाम होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं? किसी मटेरियल की कितनी टफनेस है, कितने झटकों को सहन कर सकती है, वो हम ज्ञात करते हैं। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में होता क्या है? यहाँ पे एक लीवर लगा रहता है, यहाँ पे एक हैमर होता है, इस टाइप से। यहाँ पे हम एक मटेरियल को रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अभी हैमर एक पोजीशन में यहाँ पे टच करता है, ठीक है, टच करने के बाद टच करता है ऊपर चले जाता है, फिर यहाँ पे आने के बाद ये हैमर फिर से क्या होता है? यहाँ से रिवाइज होता है, फिर यहाँ पे टच करता हुआ जाता है, और हम देखते नहीं कब तक ये मटेरियल सहन कर पाता है, टूटता नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, ठीक है। आईटीएम इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईटीएम। क्या होता है? आईटीएम। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम क्या पूछते हैं कि किसी मटेरियल की टफनेस कितने ज्यादा झटकों को सहन कर सकता है। किसी मशीन की शॉक को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? टफनेस बोलते हैं, ओके। इसको चेक करने की जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। और जो हार्डनेस को जो चेक करने के लिए जो हमारा देते हैं उसके लिए हमारा दो है, एक रॉकवेल टेस्टिंग होती है। क्या होती है? रॉकवेल टेस्टिंग होती है, और दूसरी होती है बिर्नेल हार्डनेस टेस्टिंग। बिर्नेल हार्डनेस टेस्टिंग, इसके द्वारा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ क्वालिटीज है जिसको मैंने डिस्क्राइब किया आपको, ताकि आप समझ पाओ कि मैं बोलूं कि हार्डनेस बढ़ती है, आपको पता तो हार्डनेस मतलब क्या होता है। टफनेस बोल रहा हूं मैं, टफनेस बढ़ता है मतलब टफनेस क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। कोई मटेरियल है, ठीक है, अब मटेरियल तो कुछ ना कुछ ग्रेन से मिलकर बना होगा, ऐसा तो नहीं कि अपने आप बन गया होगा। यहाँ पे कुछ ग्रेन्स होते हैं, राइट, ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ साइज होता है। जो ग्रेन्स होते हैं मतलब कण, इनका कुछ ना कुछ साइज होता है, इनको बोलते हैं
ग्रेन साइज, क्या बोलते हैं? ग्रेन साइज। ग्रेन साइज, ग्रेन साइज मतलब कि वो जो कण है छोटे छोटे ना, उनका जो क्या साइज, इसको बोलते हैं ग्रेन साइज। अब ग्रेन साइज रिफाइन करता है, मतलब ग्रेन साइज रिफाइन करता है मतलब अभी ग्रेन इधर उधर भटकी हुई तो ये एक साइड में आ जाएगी, एक साइड। तो क्या करेगा, इसकी साइज को क्या कर देगा, रिफाइन कर देगा। मतलब ग्रेन साइज को क्या करेगा, रिफाइन कर देगा। समझ में आया? क्यों? कैसे? तो ग्रेन इधर उधर थे, है ना, तो क्या किया ना, ग्रेन की साइज को क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया। एक साइज में क्या आ गया, पूरे ग्रेन्स क्या एक साइज में आ गया। तो ग्रेन साइज को क्या कर देता है, ये रिफाइन करता है। किसके द्वारा? हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। हार्डनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। टफनेस क्या होती है, तो बढ़ जाती है तो कम हो जाती है। ग्रेन साइज रिफाइन हो जाता है। इंटरनल स्ट्रेस और एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या होती है? इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस मतलब यदि मैं कुछ चीज को खींच रहा हूँ, ठीक है, अभी खींच रहा हूँ कोई चीज को, तो अंदर में भी एक फोर्स लगता है जो उसको क्या करता है, विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्रेन है, ठीक है, ये कोई पार्ट है, इसको मैं इधर भी खींच रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर F1 फोर्स लगाता हूँ, इधर F2 फोर्स लगाता हूँ। अभी दोनों साइड से मैं खींच रहा हूँ, अभी खींच रहा हूँ तो एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, राइट। एक इस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट ही फोर्स लगेगा, इसके विपरीत में इधर लगेगा और इसके विपरीत में इधर लगेगा। तो ये जो अपोजिट फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? अरे दो चीज को खींच रहा हूँ तो एक आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, स्ट्रेस हमारी क्या होगी, इंटरनल स्ट्रेस होगी और एक्सटर्नल स्ट्रेस होगी। आपको आई थिंक पूरे टर्म समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए पूरे टर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे, हार्डनेस, इसको क्या बोल रहे थे, टफनेस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम एक ही प्रोसेस, पहली प्रोसेस होती है हमारी क्या, एनीलिंग। क्या होती है, एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, ये समझते हैं। हीट ट्रीटमेंट में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, हीट ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट के द्वारा किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी को इनहेंस कर, प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी को इनहेंस कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी को इनहेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हीट का टेंपरेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हीट का टेंपरेचर बढ़ा देंगे। दूसरा क्या करेंगे, फिर हीट के टेंपरेचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तीसरा क्या कर देंगे, हीट को एक निश्चित टेंपरेचर पे क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। मैंने क्या बोला, या टेंपरेचर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, पहले क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करेंगे। दूसरा क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? पहला क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, फिर होल्ड कर देंगे। क्लियर हुआ? अब देखो एनीलिंग में क्या करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई क्या, तो आगे बढ़ते हैं। आया समझ में इतना? आया तो हाँ बोलो, ठीक है। आगे समझ में पूरा पक्का? आगे बढ़े। एनीलिंग, एनीलिंग में क्या करना है, किसी मटेरियल को फर्नेस के अंदर रखें, किसके अंदर रखें, फर्नेस के अंदर रखें, एक निश्चित अमाउंट तक उसको गर्म करना है। क्या करना है, एक निश्चित अमाउंट तक उसको क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करने के बाद उसी फर्नेस के अंदर में उसको ठंडा होने देना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी फर्नेस के अंदर में मटेरियल को रख के हम क्या करें, निश्चित अमाउंट तक क्या करें, उसको गर्म कर रहे हैं पहले, और फिर क्या कर रहे हैं, फिर क्या करें, धीरे धीरे करके उसको क्या करें, ठंडा कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एनीलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनीलिंग। यहां तक क्लियर हुआ एनीलिंग प्रोसेस? मतलब फर्नेस के अंदर में मटेरियल को पहले क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, उसका टेंपरेचर इनहेंस कर रहे हैं, और फिर उसी फर्नेस के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं। फर्नेस से बाहर नहीं निकाल रहे, याद रखना, फर्नेस के अंदर ही ठंडा कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? अब नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में छोटा सा अंतर ध्यान से रखना। एनीलिंग में भी नॉर्मलाइजिंग में फर्नेस के अंदर ही क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, लेकिन ठंडा कैसे करते हैं, फर्नेस से बाहर निकाल कर ठंडा करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में ठंडा करते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोल देते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है हार्डनिंग, हार्डनिंग में क्या होता है ध्यान समझो। अब हम क्या कर रहे थे, एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग को धीरे धीरे ठंडा कर रहे थे, ओके ठीक है। हार्डनिंग में ऐसा नहीं होता। हार्डनिंग में क्या होता है कि आप टेम्परेचर धीरे धीरे इनहेंस करते हो, लेकिन धीरे धीरे ठंडा नहीं करते, सडनली ठंडा करते हो। क्या करते हो, सडनली ठंडा करते हो। आप सडनली ठंडा किस किस मटेरियल में, आपको सर हम ठंडा कैसे कैसे करेंगे, तो ठंडा करने के 3 मीडियम, पानी से नहीं करते, ठीक है। 3 मीडियम होते हैं, कौन कौन से, या तो लिक्विड नाइट्रोजन से कर सकते हो, ठीक है, या ब्रेन वाटर से, ब्राइन वाटर से करते हो। ब्राइन वाटर मतलब नमक का पानी, ठीक है, या तो ब्राइन वाटर से कर सकते हो। और तीसरा कैसे कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो आप जो फ्रेश एयर होती है, ठीक है, फ्रेश एयर बोल रहा हूँ, ठीक, उससे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पानी मत बोलना, हाँ कभी गलती से, पानी से कभी नहीं करते। पानी से करेंगे ना तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, पानी से नहीं करते। किसी से करते हैं 3 कूलेंट बताया मैंने, क्या बताया, ब्राइन वाटर, इसमें नमक हो, नाइट्रोजन, तीसरा फ्रेश एयर, तुरंत करेंगे। टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्परिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी इनहेंस होती है। टेम्परिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परिंग में क्या होता है, टफनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, टफनेस। टफनेस बड़ा जरूरी होता है। टफनेस की जरूरत है, किसी टूल के लिए टफनेस जरूरी है। यदि कोई टूल है, अब एक बात बताओ, टूल पे काम करे, टूल यदि टूट जाए, है ना, गलती से, और आपको लग जाए, लग सकता है, लेकिन टफनेस में क्या होता है, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा। लेकिन समझ रहे मेरी बात, टफनेस मतलब चीमड़पन। चीमड़ को बोलते हैं भाई ये बहुत चिमड़ा आदमी, मतलब ढीठ, ढीठ बोलते हैं ना, किसी को एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा ही नहीं, एकदम ढीठ, उसके पीछे लग जाना, ठीक है। तो कितना भी गाली दो, कुछ भी करो, मैं क्यों समझा रहा हूँ इसको, आप चीमड़पन को समझ लो। चीमड़पन वैसी है, वो कितने भी झटके लगे, कितने भी शॉक लगे, वो टूटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। उसको क्या बोलते हैं, टफनेस। तो जो टफनेस की प्रॉपर्टी आती है वो किससे आती है, अब देखो एनीलिंग में मैंने एक चीज छूट गई थी हमारी। एनीलिंग में हमारे 2 टाइप की एनीलिंग होती है, प्रोसेस एनीलिंग होती है, फुल एनीलिंग होती है। कौन कौन सी, प्रोसेस एनीलिंग और फुल एनीलिंग। प्रोसेस एनीलिंग में क्या होता है, क्रिटिकल टेंपरेचर के बिलो करते हैं, क्रिटिकल टेंपरेचर के बिलो। क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है, जहां से क्रिस्टल अपना परिवर्तन करना चालू करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेंपरेचर। मतलब एक टेंपरेचर होता है, ध्यान समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या होता है, मटेरियल को हम गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, एक लिमिट तक गर्म करेंगे, और जिस लिमिट पर हम क्या अपने ग्रेन साइज में क्या वो चेंजेस करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे प्रीक्रिस्टलाइजेशन टेंपरेचर बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप से होता है, एक होता है प्रोसेस एनीलिंग और दूसरा क्या होता है, प्रोसेस एनीलिंग और दूसरा होता है फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग में क्या होता है, देखो एनीलिंग मैंने सिंपल बताया कि फर्नेस के अंदर उसको गर्म करने का, और फिर फर्नेस के अंदर क्या करने का, ठंडा करने का, तो उसको आप क्या बोलते हो, एनीलिंग बोलते हो। एनीलिंग में क्या होता है, फर्नेस के अंदर इसको गर्म करते हैं, फर्नेस में ठंडा करते हैं। अब भाई गर्म कितने टेंपरेचर पे करते हैं सर, तो देखो इसके लिए 2 टेंपरेचर है। हीटिंग ऑफ द स्टील टू टेंपरेचर लिटिल बिलो द क्रिटिकल रेंज, मतलब क्रिटिकल रेंज से 723 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा बिलो करोगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस एनीलिंग कहलाएगा, ओके। और जब हीट ट्रीटमेंट में क्या करोगे, क्रिटिकल टेंपरेचर से थोड़ा सा पास है, उसके एकदम पास 723 है मान के चलो। मैं एक बात बताता हूं, 723 है, ठीक है, ये होता है क्रिटिकल टेंपरेचर। यदि इसके नियर अबाउट करोगे, नियर अबाउट मतलब 720 हो गया या 719 तक करोगे, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, फुल एनीलिंग कहलाएगा। लेकिन नीचे करोगे मतलब कितना करोगे, 630 640 करोगे तो प्रोसेस एनीलिंग कहलाएगा। इतना अंतर है, बस क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस यानी हार्डनिंग में वही होता है, देखो मैंने बताया था, जैसे कि हार्डनिंग में क्या होता है, हम सडनली इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है, ग्रेन साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम उसकी हार्डनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये सब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ये सब हमारी क्वालिटीज में क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, ठीक है। हार्डनिंग क्या पढ़ रहे थे, टेम्परिंग बन गया था ना हमारा, टेम्परिंग का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। टेम्परिंग में क्या है, टेम्परिंग इसमें एडमिक्स है, ठीक है। तो टेम्परिंग में बेसिकली क्या होता है, टेम्परिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसकी टफनेस, उसमें वही प्रोसेस है ना, टेम्परिंग निश्चित टेम्परेचर गर्म करते हुए धीरे धीरे कूलिंग करते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परिंग में हल्का सा हैमरिंग भी करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी क्या हो जाए, इसकी टफनेस बढ़ जाए, क्योंकि हमको झटका सहन करने की कैपेसिटी बढ़ाना है ना, उसकी टफनेस बढ़ाना है। क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। ये था हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसका एक शॉर्ट वीडियो इसमें मैंने ऐड किया, ठीक है, इसको थोड़ा देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको।
नहीं आपको जानना जरूरी था, जो अपन ने कंप्लीट कर दिया अभी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है? सच बोलना, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये वीडियो देख लो, ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है क्या आपको? लास्ट तक दिख रहा है? स्टॉप करो।